भारत देश अपने वैक्सीनेशन अभियान के फेज़ 4 में है और जब भी हम बात करते हैं वैक्सीन या फिर वैक्सीनेशन की तो जनता की ये सबसे बड़ी कंप्लेंट होती है कि जब वैक्सीन है ही नहीं तो वैक्सीनेशन कैसा। और इसलिए हमने इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंडिया में वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को लेकर कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स देखे, कई सारे आर्टिकल्स पढ़े और कुछ ऐसे पॉइंट्स उभर कर सामने आए जो इन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में वैक्सीन की कमी का एक बड़ा रीज़न हो सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम बात करते हैं कुछ ऐसे ही पॉइंट्स के बारे में और समझने की कोशिश करते हैं इंडिया में हो रही वैक्सीन की इस कमी को। हेलो इंदौर, मैं हूं मनस्वी और आप देख रहे हैं इन्फो अनप्लग्ड। सबसे पहली चीज़ जो शायद हम सभी के दिमाग में आती होगी कि यदि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है तो भारत में ही वैक्सीन की कमी कैसे हो सकती है। क्या हमने वैक्सीन को एक्सपोर्ट करने में जल्दी कर दी या फिर कभी हमने हमारी पॉपुलेशन के लिए इनफ वैक्सीन्स बनाई ही नहीं। तो इन सभी सवालों के जवाब समझने से पहले हमारा ये समझना ज़रूरी है कि भारत एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही घनी आबादी वाला देश है और इसलिए भारत देश में किसी भी चीज़ की आपूर्ति करना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो चलिए ये जानने से पहले कि सरकार ने किस तरह की गलतियां की, हम ये समझ लेते हैं कि हमने क्या गलतियां कर दी जो अब हमें वैक्सीन का इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, फेज़ 3 में जब 45 और उससे अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा था तो उस समय एक या दो नहीं बल्कि हज़ारों ऐसे लोग थे जिन्होंने वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन तो करवाया पर वो कभी वैक्सीन लगवाने गए ही नहीं। कई सारे सेंटर्स पर फ्री में मिल रही इस वैक्सीन को, फ्री में मिल रही वैक्सीनेशन की सुविधाओं को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया और यही कारण है कि अब हमें वैक्सीन का इंतज़ार करना पड़ रहा है। यदि हम इंदौर शहर का ही उदाहरण लें तो टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 18,000 से ज़्यादा वैक्सीन डोजेस केवल इंदौर शहर में ही अभी तक बर्बाद हो चुके हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि वैक्सीन के एक वायल से सिर्फ एक नहीं बल्कि 10 लोगों को वैक्सीनेट किया जाता है। तो यदि ऐसे में वैक्सीन के एक वायल को खोलकर सिर्फ 2 लोगों को वैक्सीनेट किया जाए तो 8 लोगों के डोजेस बर्बाद हो जाते हैं। और इसी तरह शुरुआती समय में हम सभी ने हमारी गैर जिम्मेदारी के चलते काफ़ी सारी वैक्सीन बर्बाद की और यही कारण है कि अब हमें वैक्सीन का इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर सरकार से किस तरह की गलतियाँ हुई। सरकार ने इतने बड़े वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत तो बहुत अच्छे से की। शुरुआत में फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट किया गया, स्टेप बाय स्टेप, फेज़ बाय फेज़ इस वैक्सीनेशन अभियान को आगे भी बढ़ाया गया। पर आखिर फेज़ 4 में आके हमारी गाड़ी अटक क्यों गई। पूरी प्लानिंग के साथ इतने बड़े वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई पर छोटे छोटे मिसमैनेजमेंट्स और छोटी छोटी गलतियों की वजह से वैक्सीनेशन अभियान की रफ्तार बढ़ने की जगह कम हो गई। जब फेज़ 3 के दौरान 45 या उससे अधिक लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा था तो उसके 30 से 45 दिन के अंदर ही घोषणा कर दी गई कि 1 मई से अब 18 या उससे अधिक उम्र वाले लोगों का वैक्सीनेशन भी किया जाएगा, जिसके कारण 2 बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। पहला कि अभी 45 और उससे अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन का पहला डोज ही दिया गया था और उनको सेकेंड डोज लगना बाकी था, यानी कि वो अपना सेकेंड डोज उस वक्त ले रहे होंगे जब फेज़ 4 के सभी लोग अपना वैक्सीनेशन का पहला डोज लेंगे और ऐसे में वैक्सीन की अचानक से डिमांड काफ़ी बढ़ गई। और प्रॉब्लम ये हुई कि 45 या उससे अधिक उम्र के सभी लोगों को अपने वैक्सीनेशन के सेकेंड डोज के लिए 18 और उससे अधिक उम्र के सभी लोगों के साथ कॉम्पीट करना पड़ा, जिसके कारण डिमांड बढ़ी और सप्लाई कम हो गया। और कॉमर्स के इस बेसिक रूल से हम सभी वाकिफ़ होंगे कि जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम हो जाता है तो बढ़ती हैं कीमतें। एक्चुअली सेकेंड प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतने बड़े वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की तो उन्होंने राज्य सरकारों को इन्फॉर्म नहीं किया कि 4th फेज़ की जिम्मेदारी उन्हें उठानी पड़ेगी और इसीलिए ना तो राज्य सरकार समय पर वैक्सीन के लिए पैसे जुटा पाई और ना ही समय पर वैक्सीन का ऑर्डर दे पाई। ऑलरेडी कोरोना वायरस की सेकेंड वेव से कई सारे राज्य गुजर रहे थे जहां हज़ारों में लोग संक्रमित हो रहे थे तो वहीं सैकड़ों अपनी जान भी गंवा रहे थे। ऐसी सिचुएशन में फेज़ 4 की जिम्मेदारी आ जाने से राज्य सरकार के लिए प्रॉब्लम्स और भी बढ़ गई और इसलिए कई सारी राज्य सरकारों ने ये फैसला लिया कि वो अभी फेज़ 4 को कंडक्ट ही नहीं करेंगे। पर कुछ राज्यों ने फेज़ 4 को कंडक्ट करने की हिम्मत दिखाई और उनके सामने एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई और वो प्रॉब्लम थी वैक्सीन की कीमतें। जो वैक्सीन सेंट्रल गवर्नमेंट को 150 रुपये में दी गई वही वैक्सीन राज्य सरकारों ने 300 रुपये में खरीदी, यानी कि सीधी दुगनी कीमतों पर।
और ऐसे में प्रॉब्लम ये हुई कि राज्य सरकार जिसकी कैपेसिटी मान लें अगर 1000 डोज खरीदने की थी, तो वो ऐसे में सिर्फ 500 डोजेस को ही खरीद पाई। प्रॉब्लम यह है कि राज्य सरकारों के पास भी पैसों का इतना भंडार नहीं था कि वो एक ही दिन में लाखों डोजेस खरीद लें वैक्सीन की, और इसलिए उन पर तो बर्डन पड़ा ही, साथ ही वैक्सीन निर्माता कंपनियों पर भी फेज 4 शुरू होने से अचानक से बर्डन पड़ा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर किस तरह की प्रॉब्लम का सामना वैक्सीन निर्माता कंपनियों को करना पड़ा। पर सबसे पहले हमारा ये समझना ज़रूरी है कि वैक्सीन कोई ऐसी दवाई नहीं है जिसकी कमी हम रातों रात प्रोडक्शन बढ़ा के पूरी कर सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन बनाने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होता है। उस प्रोसीजर में आप किसी भी स्टेप को स्किप करके या फिर किसी भी स्टेप की स्पीड बढ़ाकर वैक्सीन की कमियों को पूरा नहीं कर सकते। साथ ही वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को भी कई तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। कई बार ऐसा हुआ कि फॉरेन कंट्रीज से वो दवाइयाँ आने में लेट हो गई जिनका इस्तेमाल वैक्सीन बनाने में किया जाता है, और ऐसे में वैक्सीन का प्रोडक्शन स्लो हो गया। कई ऐसे और कारण भी थे जिनसे वैक्सीन का पूरा प्रोडक्शन प्रभावित हुआ, जिससे सिर्फ डोमेस्टिक ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर वैक्सीन की कमी होने लगी। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि इंडिया में वैक्सीन की कमी का बड़ा कारण हो सकते हैं। हाँ, हम इस बात को नकार नहीं सकते कि भारत देश में अभी भी वैक्सीन की कमी है, पर हम सभी का ये समझना ज़रूरी है कि सरकार, वैक्सीन निर्माता कंपनी और साथ ही डॉक्टर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि हम सभी को वैक्सीनेट किया जा सके। और इसलिए हम आप सभी से विनती करेंगे कि आप सिचुएशंस को थोड़ा समझें और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। तो यदि आप भी फेज़ 4 में वैक्सीनेशन के लिए एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो अपना वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करवाएं। साथ ही हिस्सा बने इंदौर टॉक के डिजिटल कैंपेन #IndoorGetVaccinated सपोर्टेड बाय रसोमा लेबोरेटरीज का। साथ ही यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में हमें अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करें। साथ ही ऐसी ही रियल और अनप्लग्ड इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए इंदौर टॉक।